हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल जा रहा है ऑनलाइन, और इस वीडियो की खास बात यह है कि ये इंडिया का है भी नहीं, उसके बाद इंडिया में पॉपुलर हो रहा है। और इसके पीछे रीज़न ये है कि ये वीडियो अर्मेनियन मिलिट्री का है और यहाँ पर वो इंडियन माउंटेड गन सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। और उसमें बड़ी बात यह है कि ये जो माउंटेड गन सिस्टम यहाँ पर यूज़ हो रहा है, ये हमारे द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ऑल्दो इंडिया का ही R&D है और मैन्युफैक्चरिंग है, पर हम इसे इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये भारत फोर्ज द्वारा सप्लाइड माउंटेड गन सिस्टम है जो कि 155 मिलीमीटर और 39 कैलिबर का है। तो यहाँ पर ख़ास बात यह है कि वज़न मात्र इसका 18 से 22 टन का ही है और ये 25 डिग्री ग्रेडियंट पर चढ़ सकता है। इसको स्पेशली माउंटेनस टेरेन के हिसाब से बनाया गया था, यानी कि इंडियन रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया गया था। और कहा जाता है कि ये 1.5 मिनट्स में पूरी तरीके से डिप्लॉय किया जा सकता है। साथ में ये 30 किलोमीटर के डिस्टेंस तक 155 मिलीमीटर के शेल्स फायर कर सकता है। तो बस्ट मोड में ये 3 शॉट्स को 30 सेकंड में फायर कर सकता है। इंटेंस मोड में ये 10 राउंड्स को 3 मिनट्स में फायर कर सकता है और सस्टेन में ये 42 राउंड्स को 60 मिनट्स में फायर करने में सक्षम है। तो अगर आप यहाँ पर परफॉर्मेंस देखेंगे तो ये पूरी तरीके से ग्लोबल स्टैंडर्ड पर मैच करती है। तो यहाँ पर जो गन लगी है ये भारत ULH यानी कि भारत फोर्स की अल्ट्रा लाइट हाउवित्ज़र पर बेस्ड है, जिसका वजन अराउंड 4.8 टन का था और ऑल ऑफ वेट 6.8 टन ज़्यादा था। तो इसको आप कंपेयर कर सकते हैं M777 गन से जो कि हम ऑपरेट कर रहे हैं। ऑल्दो M777 का केस डिफरेंट है, उनको हम इसलिए ऑपरेट कर रहे हैं क्योंकि उनको हेलीकॉप्टर से लिफ्ट करके डिफ़िकल्ट टेरेन्स में डिप्लॉय किया जा सकता है, तो वहाँ पर लाइट वेट की वैल्यू है। अदरवाइज बाकी गन्स आप देखेंगे तो हम मॉडिफाई कर रहे हैं लार्जर कैलिबर पे, जिसमें हम एटलीस्ट 45 कैलिबर्स तक रीच कर रहे हैं। तो बोफोर्स भी 39 कैलिबर बैरल के साथ आती थी, लेकिन वहाँ भी मॉडिफिकेशन किए जा रहे हैं। अब नई धनुष गन के साथ हम 45 कैलिबर बैरल तक जा रहे हैं। लेकिन भारत फोर्स द्वारा यहाँ पर भी काम किया गया है, उनके द्वारा 45 कैलिबर और 52 कैलिबर्स की भी वेरिएंट्स बनाए जा रहे हैं। इंटरेस्टिंगली जो 45 और 52 कैलिबर के वेरिएंट्स हैं ये 23.5 टन और 25.5 टन के ही हैं। और वहाँ पर अगर आप DRDO के मार्क से कंपेयर करेंगे जो कि अटैक्स पर बेस्ड है, तो ऑलमोस्ट 5 टन हल्की आपको मार्क 52 मिलेगी जो कि सेम कैलिबर के राउंड्स फायर कर सकती है। ऑल्दो DRDO की जो मार्क है वो ज़्यादा एडवांस है। तो ये व्हीकल करीबन 20 राउंड्स कैरी कर सकते हैं रिक्वायर्ड चार्जेस के साथ, और ये पूरी तरीके से कैपेबल है। अर्मीनिया द्वारा ये गन्स 2022 में ऑर्डर करी गई थी और इनको अर्मीनिया के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई किया गया है। ये अर्मीनिया के कमांड एंड कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर में एम्बेडेड है। तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ये नहीं है कि इंडियन आर्मी की पर्टिकुलरली क्या रिक्वायरमेंट है। पॉइंट यहाँ पर यह है कि हमें बड़े नंबर में आर्टिलरी चाहिए और माउंटेड गन सिस्टम मॉडर्न कॉम्बैट में क्रूशल बनकर निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि शूट और स्कूट की कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। तो थोड़ा ऑड यहाँ पर लगता है कि ये इंडियन मेड गन इंडियन रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाई गई है और इसका जो ऑपरेटर है ये अर्मीनिया है। 72 गन्स ये ऑपरेट कर रहे हैं। वहीं पर पोटेंशियली US आर्मी को भी ये गन पिच करी जा रही हैं, पर इंडियन आर्मी द्वारा इनको लेकर एक भी ऑर्डर नहीं दिए गए हैं। ऑल्दो जो DRDO की मार्ग है उसमें इंडियन आर्मी इंटरेस्टेड ज़रूर है। अगेन उसको भारत फोर्स द्वारा बनाया जा रहा है DRDO के साथ मिलकर। लेकिन ये जो अवेलेबल गन्स हैं इनको इवेल्युएट करके कुछ नंबर्स में ऑर्डर किया जा सकता है। ये इन कंपनी के मोराल के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ में जो इनपुट यहाँ पर मिलेगा वो इनको और सहूलियत देगा बेहतर गन डिज़ाइन करने में। बाकी बात करें अर्मीनिया की, तो अर्मीनिया ने नगोर्नो कराबख की लड़ाई के बाद इंडिया की तरफ देखा अपने वेपन्स की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, क्योंकि रशिया के साथ इनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा था। बाकी कॉस्ट भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से इनको इंडियन ऑफ़र ज़्यादा बेहतर लगा। इन्होंने इवन इंडिया के अटैक्स गन को भी ऑर्डर किया जो अगेन भारत फोर्स द्वारा सप्लाई करी गई हैं। बाकी ट्राजन भी इनके साथ सर्विस में है जो कि एक्चुअली फ्रेंच गन है, पर इंडिया में L&T द्वारा बनाई जाती हैं। तो क्योंकि अर्मीनिया की मजबूरी थी और उनके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे तो वो इंडिया की तरफ आ गया है। तो जब तक हम इस मजबूरी वाली स्थिति में नहीं आएंगे तब तक हम अपने उन इक्विपमेंट्स को मौका नहीं देंगे जिनको हमें देना चाहिए। हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के चक्कर में जो डोमेस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है उसको जिस तरीके से सपोर्ट मिलना चाहिए उस तरीके से कर नहीं पा रहे हैं। और अर्मीनिया द्वारा जितने बड़े नंबर्स में हमारे इक्विपमेंट्स परचेज करे गए हैं, ये एक्चुअली हमारे लिए शर्म की बात है कि हम इन इक्विपमेंट्स के फर्स्ट ऑपरेटर नहीं हैं, जबकि ये हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही बनाए गए थे। होपफुली ये प्रैक्टिसेस चेंज हों और फ्यूचर में डोमेस्टिक इक्विपमेंट्स को मौका दिया जाए।
भले ही वो हमारे रिक्वायरमेंट से थोड़ा नीचे रह जाएं, ताकि उनको इन सर्विस इनपुट देकर इम्प्रूव किया जा सके। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।